Hello and welcome in the show. Today we have our full director Mr. Satish Totla sir and our beloved ma'am Miss Savita Totla ma'am. So आज के शो में हम उनसे इनसे बातें करेंगे अपने स्कूल के रिलेटेड ही. तो आज का वेलकम सर, वेलकम मैम. Thank you. So today's first question for you. Why should parents choose this school for their child? एक्चुअली आपने ये देखा होगा कि हर एक बच्चा जो है जो यूनिक होता है. बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं भेजना चाहिए, साथ साथ में उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए तो वो भी देखना चाहिए. कौन से स्कूल में बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है, कौन से स्कूल में मतलब आपको जो है तो एजुकेशन के साथ साथ उनका डिसिप्लिन, इन्वॉल्वमेंट और स्टेज करेज, ये सब चीजें जो है जो बच्चों को आगे चल के उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है. तो ये हमारे स्कूल में हम ये सब चीजों के मतलब एजुकेशन के अलावा ये सब चीजों के और ध्यान देते हैं. बच्चे की क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं. हमारे साइंस एग्जीबिशन, ये सब चीजें जो होती है तो जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बूस्ट होती है और वही जो है जो भविष्य में बच्चे के लिए काम आता है. तो डेफिनेटली ये फैक्टर्स जो है जो पेरेंट्स ने कंसिडर करने चाहिए एडमिशन लेने के वक्त. ये मुझे Why is your fee structure higher than some schools? मैं आपको ये कहना चाहूंगा मैडम, आप स्कूल फीस जो है, यदि आपका बच्चा है तो आप वो स्कूल फीस को आप उसको खर्चा समझते हैं या इन्वेस्टमेंट समझते हैं. यदि आप उसको इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आप जो समझो बाकी स्कूल के कंपैरिजन में 2-3-4 हज़ार रुपए मानो हर साल के आप दे रहे हो, आप 10 साल में आपके कितना अमाउंट ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आप ज्यादा 20-25-30 हज़ार रुपए आप स्पेंड कर रहे हैं. लेकिन वही बच्चे की यदि अच्छी डेवलपमेंट होती है, वो बच्चे यदि कोई भविष्य में अच्छे पोस्ट पे जाता है तो ये जो 20-30 हज़ार रुपए जो आपने एडिशनल स्पेंड किए, जो आपको लग रहा है स्पेंडिंग किया है, जबकि वो इन्वेस्टमेंट है, तो वो केस में उसकी एक महीने की सैलरी में ये सब जितना भी अमाउंट आपने स्पेंड किया है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है. तो स्कूल की फीस जो है कभी भी पालक ने खर्चा नहीं समझना चाहिए, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए. आप बच्चे को डेवलप कर रहे हो, आप बच्चे को सिर्फ स्कूल में भेज के उसको 6 घंटे गया उसके लिए उतनी फीस दे दी, ये आपने समझना नहीं चाहिए. आपने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट, और यदि आप इन्वेस्टमेंट समझोगे तो बहुत सारे सजग पालक जो होते हैं तो जो और भी अच्छे एजुकेशन के लिए या और अच्छे डेवलपमेंट के लिए वो अपने स्कूल की जो फीस है उससे कई गुना ज्यादा फीस भर के बच्चों को सिटी में भेजते हैं. क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, खर्चा नहीं. यहाँ पर मैं भी कुछ पॉइंट्स जरूर बताना चाहूंगी. स्कूल फीस, आप जो ये बात कर रहे हो कि हमारे स्कूल की फीस ज्यादा क्यों है, हाँ डेफिनेटली कुछ स्कूल से ये स्कूल की फीस ज्यादा लगेगी पेरेंट्स को, बट उसके पीछे मैं आप ही को एक क्वेश्चन पूछूंगी. हम मार्केट में जाते हैं बहुत बार, सब्जी खरीदने से लेकर तो बड़ी कोई चीज हम जब खरीदते हैं तब हम उसके प्लसेस माइनसेस सब चेक करते हैं और हम लोग जो प्राइस है उसकी तुलना में वो चीज कैसी है उसको जरूर परखते हैं. और हर चीज की क्वालिटीज होती है. सब्जी में भी हम देखेंगे कि टोमेटो ये वाले थोड़े पुराने लग रहे हैं और ये बहुत फ्रेश लग रहे हैं. हम होटल के एक कमरे को 100 रुपए रात के बिताने के लिए दे सकते हैं तो 10,000 तक भी उसके रेट होते हैं. तो ये सारी चीजें क्वालिटी से आती है. जहाँ क्वालिटी होगी वहां पर हम पे ज्यादा भी करेंगे. और यही समझने वाली बात है कि क्वालिटी, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको आपके बच्चों को एक एक्सपोजर देगा, बैठने के उठने के लिए उनको सुविधा देगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो क्वालिटीज है, क्या मिल रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, टीचर्स कैसे है, कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पर आपको एक्सपोजर क्या मिल रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिनमें आप इन्वॉल्व होते हो और आपको दुनिया पूरी देखने मिलती है, तब आप बोलोगे कि हाँ ये स्कूल अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हर एंगल से बच्चे के लिए सोचा जाता है. और डेफिनेटली ये सब करने के लिए फीस ज्यादा पे करनी पड़ेगी और जिसके लिए कोई पेरेंट मना नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को वो सब मिलते हुए भी दिख रहा है. ड्यूरिंग रिसर्च टाइम जब हम स्कूल के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो ये भी पता चला कि ऑलमोस्ट 32 स्कूल है अपने बेटिंग में. और जब छत्रपति संभाजीनगर के स्कूलों की जब हम बात करते थे रिलेटेड और उसके कंपेयर में अगर हम अपने स्कूल की बात करते तो डेफिनेटली इट इज 5 टाइम्स लेस देन दैट स्कूल. तो मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स ने इस तरह से सोचना चाहिए कि ये फीस जो है ये देखिए आंसर आपसे भी निकल कर आ ही गया है. ये बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंपैरिजन है क्वालिटी वर्सेस आप प्राइस देख रहे हो और हर जगह क्वालिटी को डेफिनेटली. और संभाजीनगर में जब भेजा जा रहा है बच्चा तो बच्चे का समय आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा कर रहे हैं पेरेंट्स, वो कंसिडरेशन में होना ही नहीं चाहिए. वो तो अननेसेसरी जा रहा है उस बच्चे का समय, उसकी एनर्जी और जाने आने का खर्च. तो डेफिनेटली जब लोकल में उनसे कई गुना कम फीस पर ये स्कूल यहाँ अवेलेबल है तो पेरेंट्स क्यों नहीं कंसिडर करें. सेफ्टी
वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे स्कूल में जो है बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं? ये सेफ्टी के लिए सर सबसे ज़रूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सीसीटीवी लगे हुए हो, गेट से लेकर क्लासरूम तक। जब सभी चीज़ें अंडर सर्विलेंस कैमरेज के अंडर है, तब तो सबसे पहली पॉइंट जो कवर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ तो ये आपको दिखेगा कि ये नॉर्म्स है। बट इन नॉर्म्स के ऊपर काम किस तरह से होना चाहिए और उस पर हमारा कितना फोकस है, यह भी आपको यहाँ पर दिखेगा। क्लासरूम में जो भी हो रहा है, मॉनिटर पूरी चीज़ें होती है, ना सिर्फ कैमरेज द्वारा, लेकिन हम खुद भी क्लासरूम में जाके विजिट करना। बच्चे यहाँ पर इतना फ्री फील करते हैं कि वो ऑफिस में जो भी कोई चीज़ है, कुछ भी उन्हें बोलना है, वो कभी भी आकर हमारे साथ शेयर करते हैं फ्रीली। इतना फ्री माहौल, जहाँ पर जाने के लिए प्रिंसिपल ने बुलाया है, बोलने से हम जहाँ डरते थे, वहाँ पर वो खुद अपने टीचर से परमिशन लेते हैं कि हमें मैम से मिलना है या सर से मिलना है। तो ये भी मैं एक सेफ्टी का ही पॉइंट बोलूँगी, क्योंकि सेफ्टी सिर्फ फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं है, यहाँ पर हमें मेंटल सेफ्टी भी चाहिए, हम एक्सप्रेस कर पाए हमारे साथ जो भी हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे उसके लिए फ्री है। बसेस से लेकर सभी जगहों पर हमारा खुद का पर्सनल वॉच होता है कि बस में सुविधाएं किस तरह मिल रही है बच्चों को, वहाँ पर सेफ्टी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि ऐसे कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं है जहाँ पर बच्चा खेलते वक्त गिरने से मिट्टी में खरोच आना, ये तो मामूली चीज़ है। लेकिन ऐसे कोई हर्डल्स ना हो जहाँ पर बच्चों को कुछ लग जाए, चोटिल हो जाए, वो ये चीज़ों की भी पूरी तरह से केयर ली जाती है। और एक क्वेश्चन था मैम, जैसे रिसर्च के दौरान हमने देखा कि जैसे स्कूल ओनर्स जो होते हैं तो प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्री प्राइमरी का भी एक जो सेक्शन है, और जितना इंपॉर्टेंस हम प्राइमरी सेक्शन को देते हैं उतना इंपॉर्टेंस हम प्री प्राइमरी के लिए भी देते हैं। तो आपको क्यों ऐसे लगता है कि जो अर्ली स्कूलिंग होती है बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? सर हमारे यहाँ कहावत है कि कच्ची मिट्टी को कोई भी शेप दिया जा सकता है। तो जो छोटे बच्चे हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एज के 6 ईयर तक बच्चों का 50% ब्रेन डेवलप हो जाता है। उसके आगे स्टेजेस में 14 ईयर तक, 21 ईयर तक भी कुछ पार्ट्स डेवलप होते हैं। बट जब इतना बड़ा रोल हमारे ब्रेन डेवलपमेंट का बचपन में है, तो उस बचपन को अनदेखा तो कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी ज़रूरत है वहाँ पर फोकस करने की। बहुत बार पेरेंट्स के मुंह से हम सुनते हैं कि अभी 5 साल का, 4.5 साल का हुआ था तो हमने सोचा डायरेक्ट 6 साल के बाद फर्स्ट में ही डाल दे, या 5 साल के बाद सीनियर में ही डाल दे। वहाँ तो मैं कहती हूँ कि उन्हें एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिलना ज़रूरी है। स्कूल इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स उतना समय भी दे नहीं पाएंगे और ना उतना डिसिप्लिन बच्चों को घर में वो माहौल दे सकते हैं। तो स्कूल में ही बच्चे ये चीज़ें सीखते हैं। और अर्ली स्कूलिंग में, और वहाँ पर आप जो बोल रहे हो कि हमारा फोकस रहता है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्कोप है और एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवा के लेनी पड़ती है। और वो एक्टिविटीज़ द्वारा बच्चे जो सीखते हैं ना, उन्हें लाइफ में एक चीज़ समझ में आती है कि रटना या कुछ चीज़ों को मगअप नहीं करना होता है, वो एब्जॉर्ब होता है उसके अंदर, उनके अंदर। और ये जो है, ये स्टार्टिंग अगर बचपन से हो जाए तो क्यूरियसिटी उनकी बढ़ती है, उनका माइंड उसी तरह से काम करता है। हर जगह वो क्यूरियस होते हैं, ये क्यों, ये क्या होने वाला है, कैसे है। तो डेफिनेटली प्री स्कूल मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी जगह है जहाँ पर बच्चों पे फोकस किया जाना ही चाहिए। मैं मैडम को थोड़ा करेक्ट करूंगा यहाँ पे। बच्चों की ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 6-7 साल तक ये ऑलमोस्ट 80-85% डेवलपमेंट हो जाती है। और भी बच्चे ज़्यादा की है जो ये। 15% डेवलपमेंट जो है, तो वो उम्र के 20-21 साल तक या 25 साल तक होती है, जिसको हम कहते हैं कि मैच्योरिटी आई। ठीक है ना। तो बेसिकली ब्रेन के जो है, जो अपने इनपुट्स जो रहते हैं, तो वो कहा जाता है कि ब्रेन के जो डेवलपमेंट होती है, इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एक्सपोजर। तो आप जितना जल्दी बच्चों को एक्सपोज करोगे बहुत सारे ये एक्टिविटीज में प्री स्कूल में, उतने बच्चों की जो है तो डेवलपमेंट बेटर होंगी, ब्रेन की डेवलपमेंट। दूसरा, प्री स्कूल के स्टेज पे क्या है कि आप बहुत बच्चे देखोगे आपकी जो मतलब मानो फर्स्ट में आ गए, सेकंड में आए, जिन्होंने प्री स्कूल नहीं किए, फिर उनको पेंसिल तक पकड़ते नहीं आती है या पेन तक पकड़ते नहीं आता है। तो ये जो है उनकी जो फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ये सब चीजें भी प्री प्राइमरी स्टेज पे देखी जाती है। उनको वो तरह से तैयार किया जाता है ताकि फिर वो फ्यूचर रेडी हो, मतलब प्राइमरी में आने के बाद में वो जो है तो वो बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए जो है तो अर्ली स्कूलिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और अपना जो बेनिफिट्स हम मानते हैं इसको, कि अपने स्कूल में काफ़ी पेरेंट्स इस तरह से भी सोचते हैं कि स्कूल में बच्चे कम हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जो हमारे एडमिशन्स है और हर क्लास में लिमिटेड सीट्स है, तो इससे हम बच्चों को पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं। तो हाउ डज स्कूल मेक श्योर दैट, और आप बच्चों को मेक श्योर कैसे करते हो कि इनका पर्सनल अटेंशन अच्छे से हो पाता है?
देखिए आप ही के क्वेश्चन में आपका आंसर, पहले वाले क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि पर्सनल अटेंशन 2-3 चीजों से आता है। पहली चीज है कि जैसे आपने अभी बोला कि बच्चे कम होंगे, एक क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, तो डेफिनेटली टीचर ज्यादा अटेंटिवली, ज्यादा अच्छे से बच्चे तक फोकस कर पाएंगे। पहला ये पॉइंट तो क्लियर ही है। उसके साथ साथ क्वालिटी टीचर्स भी जो एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें बच्चों को परखने की, बच्चों के साथ देखने की आदत अलग है, वो उनका फोकस अलग है। अगर बच्चे में से हमें समझ में आ जाता है कि कोई चीज, एक असेसमेंट होती है, असेसमेंट में समझ में आया ये बच्चा इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद भी आंसर नहीं दे पा रहा है, तो ये पर्सनल अटेंशन वाली बात हो जाती है कि अपने आप ही वो बच्चे निकल कर आ जाएंगे जिनको वो बात समझ में नहीं आई है, और उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स रख लेने की जो नीयत होनी चाहिए एक टीचर की, एक शिक्षक की, वह आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि टीचर को जब समझ में आ जाता है कि ये पढ़ाया हुआ, मैंने जो लेसन पढ़ाया है या चैप्टर पढ़ाया है, जो तरीके से पढ़ाया है वो कुछ बच्चों के लिए, जैसे कि सीखने की क्षमता 2-3 चीजों में होती है, सुनकर होती है, देखकर होती है, एक्टिविटीज से होती है, जो स्कूल में फॉलो होती है। और ये होते समय बच्चा ध्यान में आ जाता है कि एक क्लासरूम टीचिंग के अंदर जो एक लिमिटेड एड्स के साथ बच्चा सीखा है, उससे उसकी आइडिया क्लियर नहीं हुई है, तो उसको और कोई तरीके से विजुअली बताकर, गेम्स में बताकर हम लोग क्लियर करवा सकते हैं। यह दूसरा एक मुद्दा हो जाता है। और फिर से उन चीजों को हम लोग, इतनी वैल्यू एडिशन होती है कि हम लोग ड्रामाज, हमारे जो इवेंट्स होती है, हमारा जो इवन एनुअल डे होता है, वो तक हम थीम बेस्ड रखते हैं, ताकि ऐसे कई मुद्दे, ऐसे कई हिस्ट्री के पॉइंट है जो उसमें डिस्कस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और कई ऐसे इवेंट्स रखते हैं जिसमें जीके, हिस्ट्री, साइंस, एग्जीबिशन में साइंस, ये सारे प्रैक्टिकली बच्चों को उनके डाउट क्लियर करने में हेल्प करती है। और ये स्कूल में मैं इतना जरूर बोलूंगी कि जो टीचर्स है उनका मेन फोकस ही वो है कि हर बच्चे तक हम पहुंच सके।